हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम कुछ बड़े क्वेश्चन करने वाले सिमिलरिटी के बेस्ड। देखिए, इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल दिया है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल दिया है सी डी। तीन पैरेलल लाइन है, ये तीनों आपस में पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बताइए। पैरेलल देख के ये मत सोचना कि सिमिलैरिटी लगेगी या पीपीटी लगेगी। जनरली इसको देख के लोग पीपीटी दिमाग में लगाते हैं पैरेलल, क्योंकि आपको देखना है कि पीपीटी ट्रायंगल के अंदर नहीं जाती साइड, कि जो जेड वाली साइड है ना, ये ट्रायंगल के अंदर जा रही है, तो बीपीटी तो होगी नहीं, सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में देखिए प्लस लगा है, जोड़ना पड़ेगा। तो एक जगह हमको एक्स का मिलेगा कंपोनेंट, एक जगह वाई का कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है उसका यूज करेंगे। तो गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, बाकी डायमेंशन की जरूरत। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल में हम दो सेट ऑफ ट्रायंगल लेंगे। एक देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, इसको सिमिलर करेंगे इस छोटे वाले के, इस वाले के सिमिलर। राइट, पहले इन दोनों को सिमिलर करेंगे और यहाँ से हम करेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। तो पहले हम छोटे वाले का नाम लिख लेते हैं, बाद में बड़े वाले के लेंगे जो भी हमें लग रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल डी क्यू पी एंड बड़े वाला ट्रायंगल हो जाएगा डी बी ए, इन दोनों में। ठीक है, अब देखिए दोनों में ये जो डी पार्ट पर बन रहा है ये दोनों के लिए कॉमन है। राइट, डी नहीं लिख सकते नाम, क्योंकि दो तीन एंगल बन रहे हैं उस पॉइंट पर। तो छोटे वाले के अंदर इसका नाम क्या है, पी डी क्यू, पी डी क्यू एंगल है। और अगर इसी एंगल को आप बड़े वाले के अंदर देखेंगे तो इसका नाम आ रहा है ए डी बी, ए डी बी। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये क्या है, कॉमन। ठीक है, अगर ये कॉमन नहीं चाहिए तो आप दूसरे दो एंगल ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दो एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल। तो छोटे वाले के अंदर इसका नाम क्या है, डी पी क्यू, और बड़े वाले के अंदर उसका नाम है डी ए बी। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, दो एंगल मिल गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल डी क्यू पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ए के। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, एंगल से। तो देखिए एंगल सिमिलैरिटी से एक साइड तो हमें मिल गई, हमें नीचे वाली साइड दोनों के अंदर कॉमन दिख रही, तो हम उसका यूज करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे पी क्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ए बी, और यहां से छोटे वाले की साइड लिखेंगे हम डी क्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी डी बी। कहां से, सीपीएसटी से। वैल्यू रख दें, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है z और ए बी की वैल्यू है x। ये दोनों की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज डी क्यू बाय डी बी। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमें दूसरे सेट ऑफ ट्रायंगल पे चलना है। तो दूसरा सेट ऑफ ट्रायंगल किधर मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं। तो देखिए इधर से जा रहा है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल ये मिल रहा है। राइट, और इसका छोटा ट्रायंगल ये वाला मिल रहा है। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सेम कंसेप्ट होगा सिमिलरली जैसे हमने यहाँ करा है। तो यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, छोटे वाले का नाम और फिर बड़े वाले का नाम। तो छोटे वाले का नाम है बी क्यू पी और बड़े वाले का नाम हो जाएगा बी डी सी, इन दोनों में। ठीक है, इसमें जो बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है ये दोनों के लिए कॉमन ही आएगा यहाँ पर बनने वाला। तो यहाँ पर छोटे वाले के लिए इसका नाम क्या है, छोटे वाले के लिए नाम है इसका पी बी क्यू, और बड़े वाले के लिए इस एंगल का नाम है सी बी डी। ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये तो वही एंगल है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन। बस ट्रायंगल के हिसाब से नामकरण अलग अलग हो गया है। दोनों में एक एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक एंगल क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो देखिए ये यहाँ वाला एंगल, आप चाहें तो ये वाला ले सकते हैं। ये वाला एंगल इस वाले के क्या है, इक्वल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग में, दैट मीन्स एंगल बी पी क्यू इक्वल है एंगल बी सी डी के। सेम
करेस्पॉन्डिंग एंगल होने से। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दैट मीन्स ट्रायंगल बी क्यू पी सिमिलर हो गया किसके, बी डी सी के, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, अगर एंगल सिमिलैरिटी से तो यहाँ पर वही कंडीशन लगेगी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये हो जाएगा पी क्यू और उसका करेस्पॉन्डिंग सी डी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये बी क्यू और उसका करस्पॉन्डिंग बी डी या डी बी, क्योंकि ऊपर हमने डी बी नाम दिया इसलिए डी बी, डी पी एस टी से वैल्यू रख दें, पी क्यू की वैल्यू जेड और सी डी की वैल्यू वाई, जेड बाय वाई ये हो जाएगा बी क्यू बाय डी बी। यहाँ पर मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है प्रूफ करने में, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, डिनोमीटर में एक्स डिनोमीटर बाय, यहाँ डिनोमीटर एक्स डिनोमीटर बाय, दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2, तो लेफ्ट पार्ट पर आ जाएगा z बाय एक्स प्लस जेड बाय वाई और राइट पर आ जाएगा डी क्यू बाय डी बी प्लस बी क्यू बाय डी बी। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में देखिए z बाय एक्स प्लस जेड वाई, जेड कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। यहाँ पर देखिए डिनोमीटर सेम है, एलसीएम तो डी बी आएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू प्लस बी क्यू। फिगर को देखिए डी क्यू बी क्यू मिलकर क्या बना रहा है, डी क्यू ये वाला हिस्सा है, बी क्यू ये वाला हिस्सा है, दोनों मिल जाएंगे तो डी बी बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा डी बी बाय डी बी, कैंसल होके 1 बचा और z को ट्रांसपोज कर देंगे, z यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके 1 के डिवाइड में हो जाएगा, राइट। जिसको समझ में आया एक स्टेप और इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, ये z इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बचा, आपने z को ट्रांसपोज कर दिया, ये हमें मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट ये दो एंगल इक्वल है, एडीसी और बीएसी, हमें प्रूव ये करना है। 23 में पूछा गया 4 मार्क्स का, अब आएगा तो 3 में आएगा क्योंकि 4 का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ये ड्रॉ कर लिया हमने एक ट्रायंगल, नामकरण कर देंगे एबीसी। अब बोला यहाँ पर डी एक पॉइंट है बीसी साइड पर, इस पॉइंट पर एक डी पॉइंट है बीसी साइड पर, राइट। इस तरह से ये दो एंगल इक्वल है और हमें ये प्रूफ करना है। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी में और ये दो एंगल इक्वल बताए गए हैं, ये एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये इक्वल है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव हियर दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ठीक है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल चूज करेंगे। तो प्रूव जो करना है वो साइड किस किस ट्रायंगल में आ रही है वो देखना है। सी ए चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, सी बी चाहिए, पूरी ये वाली साइड चाहिए, सी डी चाहिए, ये छोटी वाली साइड चाहिए, और सी ए 2 बार चाहिए। कौन से 2 ट्रायंगल बने, एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल बना और एक राइट वाला, इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने जज कर लिया। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, बड़े वाले का नाम के हिसाब से छोटे वाला, अगर बड़े वाला आपने एबीसी लिखा तो उसके हिसाब से ही छोटे वाले का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले का नाम हमने लिखा ए बी सी एंड ट्रायंगल, छोटे वाले का नामकरण करेंगे उससे पहले देख लो कौन से 2 एंगल इक्वल है। ये जो एंगल ए डी सी है ना, ये किसके इक्वल है, इस पूरे बड़े वाले के। ठीक है, तो बड़े वाले में जो एंगल बन रहा है कौन से पॉइंट पर बन रहा है, ए पॉइंट पर। छोटे वाले में जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, डी पॉइंट पर। तो ये ए और डी वाले एंगल इक्वल है, तो जहां ए लिखा है वहां डी उसका करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल दोनों में कहाँ आ रहा है, दूसरा एंगल दोनों में यहाँ इस सी पॉइंट पर आ रहा है, तो दोनों के लिए सी करस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। इसमें सी लास्ट में लिखा है, इसमें भी सी लास्ट पे आएगा। ठीक है, तो इसका नामकरण डी ए सी बनेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए। जहां ए आ रहा है वहां डी आ रहा है, दोनों के एंगल सेम है, दोनों के पास सी आ रहा है, तो जहां सी आ रहा है वहां सी आ रहा है, इसका बी अलग है इसका ए अलग है, ये नामकरण हुआ। एक एंगल तो यहीं से दिख गया,
कि एंगल ADC BAC, देखिए ADC इसके पास है और BAC इसके पास है, ठीक है, हमने ऐसा लिखा, आप चाहें तो ये नामकरण चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ एंगल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मत लिख लेना कि डायरेक्ट ये है, ठीक है। ये जो गिवन है इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर ADC नहीं आएगा, ADC किसके पास है, इसके पास है, क्योंकि D पॉइंट इसके पास है, तो यहाँ का एंगल BAC इसके पास है और ADC इसके पास है, ये दोनों एंगल इक्वल, ऐसा हमें गिवन है। एक एंगल दोनों के पास अभी हमने देखा C पॉइंट पर बन रहा है, इकलौता है, तो हम C नाम ही लिख सकते हैं एक ही पॉइंट पे, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये दोनों के पास है, कॉमन दो एंगल हो गए, काम हो गया। और ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DAC के, कौन से रूल से भाई, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। चलो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो हमें काम है केवल हम वही लेने वाले हैं, बाकी की साइड नहीं लेंगे। क्या चाहिए, CA चाहिए, देखो पहला और लास्ट लेटर, यहाँ से क्या बनेगा CD, ये करेस्पॉन्डिंग हुई, ये हम लिखेंगे CA और उसकी करेस्पॉन्डिंग CD। उसके बाद क्या चीज़ CB चाहिए, देखो CB कहाँ से बन रही है, ये दोनों से, तो यहाँ दोनों से क्या बन जाएगी CA, करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा CB बाय CA, कहाँ से आई है CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, CD राइट में चला जाएगा, ये हमें मिल जाएगा CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, CA मिल गई, हो गया CA स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा CB इंटू CD, यही हमें प्रूफ करना था, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर NCERT का भी है और 2023 में पूछा गया 4 मार्क्स का, क्या बोला है, ADPM मीडियन है, किसकी मीडियन है, दो ट्रायंगल की, मतलब ABC की मीडियन है AD और इस PQR की मीडियन है PM। एक और चीज़ बोली, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये भी गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले चाहिए फिगर, दोनों ट्रायंगल बनाना है, फिगर इज मस्ट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल इसके साइड में बनाते हैं, ये रहा, ये है हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। AD क्या मीडियन है, मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो A वर्टेक्स से चलेगी और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, अगर AD मीडियन है तो ये BD CD पार्ट इक्वल, इसी तरह यहाँ से PM क्या है मीडियन, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल, तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ बोला है AD इज मीडियन, AD अगर मीडियन है इसका मतलब है कि ये जो BD और CD है ये दोनों इक्वल है और दोनों ही इस BC के आधे हिस्से हैं, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ऐसे ही PM भी मीडियन दी है, अगर PM मीडियन है तो इसका मतलब है कि ये जो QM और RM है ये दोनों इक्वल है और दोनों ही QR के आधे हिस्से हैं, ठीक है। एक और थिंग गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, तो गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सिमिलर है तो सिमिलर की सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिमिलर होने से क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, ये सिमिलर की प्रॉपर्टी। एक और साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स AB और उसकी करस्पॉन्डिंग PQ का रेशियो, BC और उसकी करस्पॉन्डिंग QR का रेशियो, और AC और उसकी करस्पॉन्डिंग PR का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। अगर आपने क्वेश्चन का गिवन समझ लिया ना अच्छे से तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। देखो एक लाइन में दिया है ये मीडियन है, इसका कंक्लूजन आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि मीडियन का मतलब क्या है, सिमिलर दिए मतलब इसका भी यूज होना है, तो ये हमें लिख ले ताकि हमारी नजरों के सामने रहे कि हमें इसका यूज करना है। अब देखिए हमें चाहिए AB साइड,
कहाँ है ए बी, ये रे बी ए बी है ना, ये है ए बी साइड, ये वाली साइड है ए बी, यहाँ से यहाँ तक जा रही। फिर चाहिए पी क्यू, ये वाली साइड चाहिए। और क्या चाहिए हमें, ए डी चाहिए, ये चाहिए ए डी ये वाली। और फिर क्या चाहिए, पी एम चाहिए, इनका रेशियो। तो ये जो साइड से कौन से दो ट्रायंगल में मिल रही है, इस छोटे ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में, राइट। ये दोनों छोटे ट्रायंगल हमारे काम के, ये वाले। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम इनकी साइड का रेशियो ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारा काम है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल का नामकरण कर दें, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, देखो जो गिवन है उसी का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, यहां से हम ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर का रेशियो इतना हिस्सा ले सकते हैं। ये वाला पार्ट कहां से उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 से। देखो यहां से लिया हमने बाय इक्वेशन नंबर 4, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। अब जो हमारा ट्रायंगल एबीडी, इसमें बीसी तो है नहीं, बीडी है। और यहाँ देखो इक्वेशन 1 बीसी का आधा हिस्सा बीडी है, इक्वेशन 2 देखो इस क्यूआर का आधा हिस्सा क्यूएम है। तो यहाँ हम दोनों का हाफ ऑफ कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट। दैट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू, और इस राइट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, बी सी बाई 2, और यहाँ हो जाएगा क्यू आर बाई 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये मिलेगा, लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज ए बी बाई पी क्यू, राइट साइड में इस बी सी के हाफ को हम बी डी लिख सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल में बी डी आ रहा है। ऐसे ही इक्वेशन 2 से क्यू आर के हाफ पार्ट को हम क्यू एम लिख सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर क्यू एम आ रहा है। ये हो गया। अब देखिए दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है एडजेसेंट साइड, उनका रेशियो इक्वल और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू एम के। कौन से रूल से, दो साइड एक एंगल, मतलब एस ए एस से, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी से। जहाँ एस ए एस और एस 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 लगे क्वेश्चन बड़े मार्क्स के होते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ की साइड ए बी, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, पी क्यू। अगर आप यहाँ से ए डी लेते पहला और लास्ट लेटर, तो यहाँ पहला और लास्ट लेटर क्या बनेगा, पी एम। ये हो गया सी पी एस टी से। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी से है, 2014 में पूछा गया 4 मार्क्स का। बुक में क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ए बी बी सी साइड्स और मीडियन एटी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन। रेस्पेक्टिवली का मतलब है ए बी का रेशियो पी क्यू से, बी सी का रेशियो क्यू आर से, और इस मीडियन ए डी का रेशियो मीडियन पी एम से। इसी क्वेश्चन को बोर्ड में इस तरह से आपको सिंपली जमा के देता है मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना। ए बी पी क्यू का रेशियो, बी सी क्यू आर, ए डी पी एम का रेशियो इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल। देखिए दो ट्रायंगल बनाना है हमें, ए बी सी पी क्यू आर। तो ट्रायंगल बना दें। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ चाहिए। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ए बी सी में मीडियन है ए डी बी सी पर, तो ये मीडियन हो गई, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल। ऐसे ही यहाँ जो मीडियन है वो है पी एम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ये पी एम मीडियन है, ये दोनों पार्ट इक्वल। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, मीडियन गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ए डी इज मीडियन। अगर ए डी मीडियन है इसका मतलब है कि बी डी सी डी दोनों इक्वल है। तो ये बी डी और सी डी दोनों इक्वल हो गए और दोनों बी सी के हाफ पार्ट हो गए, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी पी एम मीडियन है,
पी एम इज मीडियन। अगर पी एम मीडियन है इसका मतलब है कि ये क्यू एम और आर एम दोनों इक्वल हैं और दोनों क्यू आर के आधे हिस्से। एक और थिंग गिवन है तीनों साइड्स का रेशियो, ठीक है। एक और थिंग गिवन है जो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये इक्वल है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, तो देखिए हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ये जो साइड है ना ए बी पी क्यू, ये ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर दोनों में आ रही है, ये वाली बी सी और क्यू आर इन दोनों में आ रही है, लेकिन ए डी वाली आ रही, तीसरी नहीं आ रही, तीसरी साइड चाहिए। तो तीसरी साइड के बजाय हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गए, तो हम एस एस लगा देंगे। अब एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए ये दो छोटे ट्रायंगल है ना इनको सिमिलर कर देंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो दोनों एंगल इक्वल। तो पहला काम है इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना, फिर बड़े वाले पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं हम, उसके बाद हम बड़े वाले पे चलेंगे। तो छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करना है, गिवन कंडीशन देख लो, ए बी ए डी और बी सी दी है और बी सी को यहाँ से आपको चेंज करना है। तो इक्वेशन 1 2 3 से इस बी 3 में हम बी सी और क्यू आर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को चेंज करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये रहा। तो यहाँ बी सी का भी हाफ कर सकते हैं और क्यू आर का भी हाफ कर सकते हैं, बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। अब बी सी का हाफ इक्वेशन 1 से चेंज करेंगे बी डी, और क्यू आर का हाफ इक्वेशन 2 से चेंज करेंगे क्यू एम। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट वाला ए बी पी क्यू का रेशियो वहीं का वहीं रहने दो, बी सी क्यू आर, बी सी का हाफ हो जाएगा हमारे पास बी डी और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें ये छोटे ट्रायंगल में बी डी क्यू एम आ रहा है, इसलिए यही लिया, ठीक है। और तीसरा वाला पार्ट एज इट इज ए डी बाय पी एम। तो देखो ये दोनों छोटे ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, सेम रेशियो में, तीनों साइड ए बी बी डी ए डी पी क्यू क्यू एम पी डी पी एम, तीनों का रेशियो सेम का, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी और क्या नाम है डी और पी क्यू एम, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम से। कौन से रूल से, एस 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 सिमिलैरिटी से, एस 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 सिमिलैरिटी से। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे हम बात कर सकते हैं, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एंगल भी मिल जाएगा एंगल क्यू के इक्वल पी पी एस टी से। कहाँ तक इक्वेशन हो गई है, 1 2 3 हो गई, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 4। अब हम बड़े वाले दोनों ट्रायंगल पे चलेंगे ए बी सी और पी क्यू आर में। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इस इक्वेशन 3 के हम शुरू के दो पार्ट यूज कर लें। तो बाय इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, बी सी बाय क्यू आर के। पूरी इक्वेशन में से हमने केवल ये शुरू के दो पार्ट यूज करे, थर्ड पार्ट हमारे काम का नहीं है ए बी सी के अंदर, ये यूज कर लिया। देखिए इक्वेशन 4 से एंगल लेंगे हम बाय इक्वेशन 4, ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल। फिगर में आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से है, ये ए बी साइड पी क्यू साइड का रेशियो, इस बी सी साइड क्यू एम साइड का रेशियो, इनका इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला एंगल भी इस एंगल क्यू के इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एस ए एस रूल से। यहाँ से हमें मिलेगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ।
ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर पुट करना। इस क्वेश्चन को देखिए 2023 में पूछा गया 4 मार्क्स का। ठीक है, क्या बोला है, गिवन है एंगल एडीसी बीसी इक्वल, जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसके बाद बीडी को भी फाइंड करना है अगर ये गिवन है, मतलब 2 पार्ट में, पहले तो सिमिलर प्रूफ करो उसके बाद ये फाइंड करो, मतलब सिमिलर के साइड्स करस्पॉन्डिंग लेके करेंगे। तो पहले प्रूफ करने वाला पार्ट करते हैं। तो गिवन में लिख लें, फिगर ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में। गिवन है क्या है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी सी के, और सबसे पहले हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाली कहानी है कि हमें ट्रायंगल ए सी बी को सिमिलर प्रूफ करना है ए डी सी के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करें इन दोनों ट्रायंगल में। तो देखिए हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। गिवन से ही पता चल गया है इस ए सी बी के अंदर आ रहा है एंगल बी सी है। ध्यान देना, पहले इसका नाम लिखा है, इसके अंदर ये वाला एंगल पहले आ रहा है और ये बाद वाले में आ रहा है, पहले वाले में बाद वाले में। तो आपको ऐसा लिखना है कि यहाँ पर का जो एंगल बी सी ए है इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसको गलत मत लिख देना, अगर आपने ऐसा का ऐसा कॉपी कर दिया तो गलत हो जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है। ये कहाँ है हमें गिवन, लेफ्ट वाले ट्रायंगल के पार्ट्स लेफ्ट में, राइट वाले ट्रायंगल के पार्ट्स राइट में लिखना है। एक एंगल और मिल जाए तो काम बन जाए, सिमिलर हो जाएंगे। देखो दोनों के अंदर अगर आप देखें तो ये एंगल ए दोनों के पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस एडीसी के अंदर भी आ रहा है और इस सी ए बी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, ए सी बी और एडीसी दोनों से अंदर आ रहा है। तो ये हम लिख देंगे दोनों का एंगल ए क्या है, कॉमन। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है दोनों के लिए कॉमन है। दो एंगल मिल गए मतलब ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, दैट मीन्स ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। कौन से रूल से भैया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। यहाँ तक तो हमारा हैंड्सफोर्ड वाला काम हो गया। अब आगे हमें बी डी भी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड बी डी इफ ए सी गिवन है और ए डी गिवन है, बचा हुआ इससे ये है। चलिए अब हमने जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करें इनकी साइड को देख लें, करेस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड, शुरू के 2 लेटर देखिए ए सी, इसकी करेस्पॉन्डिंग शुरू के 2 लेटर देखिए ए डी। ठीक है, उसके बाद करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 लेटर बी सी बनेगा, लेकिन बी सी हमें गिवन नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो कौन सी बनेगी, पहले और लास्ट लेटर से ए बी बनेगी, और यहाँ पर पहले और लास्ट लेटर से ए सी बनेगी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स बनी, कहाँ से, सी पी एस टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए सी गिवन है, ए डी गिवन है, ए बी नहीं गिवन है और हमसे बी डी पूछा है। तो देखिए ये जो बी डी बन रहा है, फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये बी डी किससे बन रहा है, ए डी और बी डी से मिलके बन रहा है पूरा ए बी। तो ए बी के बदले ये दोनों हम लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, बाकी सब एज इट इज ए सी बाय ए डी, और ए बी के प्लेस पे लिख देते हैं हम ए डी प्लस डी बी। अब हम वैल्यू रख दें, डी बी का चाहें तो बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बी डी बोला है, तो हम ए डी डी बी के बदले ए बी बी डी लिख देते हैं। नहीं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज। चलो वैल्यू रखें, तो देखिए ए सी के प्लेस पर क्या रखना है 8, ए डी कितना दिया है 3, यहाँ पर 3 प्लस बी डी बाय 8। सिंप्लीफाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8 इधर आ जाएगा, 8 इंटू 8, और ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, मतलब 3 प्लस बी डी दोनों में होगा। ठीक है, चलो 8 8 जा 64, और ये 3 उधर है, आप चाहें तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, 64 डिवाइड में रहेगा, और फिर या तो आप इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन इज टोटली योर पार्ट। हो जाएगा 9 प्लस 3 बी डी, 64 ट्रांसपोज जाएगा, तो 64 में से 9 माइनस हो जाएंगे, ये बना 55 इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी डी। आपको बी डी चाहिए, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो बी डी हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 3।
अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉन ऑटोमेटिक मिलेगा, मतलब रिपीटिंग आ जाएगा, है ना। अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ दो, जो लग रहा है। डिवाइड करें तो 1 टाइम में 3, 2 बचा, 3 8 24 और ये 1/3 सेंटीमीटर दिया है क्या, ये रहा, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।